इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर CSP बने और महीने में 40,000 से 50,000 तक कमाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश भट्टराई। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर CSP बन सकते हैं और महीने में 40,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं। इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर क्या है? कोई भी प्रवासी नेपाली नेपाल में रहने वाले अपने परिवार को प्रति लेनदेन सेवा शुल्क सहित 50,000 तक भेज सकता है। वार्षिक 12 बार भारत में किसी भी NEFT सक्षम बैंक शाखा और CSP एजेंट नेटवर्क पर विजिट करके पैसे भेज सकते हैं। इस सेवा का मकसद और कैसे यह लाभदायक है? इस सेवा का मकसद एक है कि जो नेपाल से भारत पर काम करने के लिए आते हैं, उन्होंने अपने घर परिवार को पैसे भेज सके। CSP बनने के लिए योग्यता और आवश्यक दस्तावेज। किसी भी व्यक्ति को CSP बनने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ जैसे कि कैंसल्ड चेक, बिजनेस रजिस्टर प्रूफ आदि। इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर CSP बनने की प्रक्रिया। इसके लिए दिए गए CSP फॉर्म भरना होगा और डी सेवा सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग कर्मचारी से बात कर सकते हैं। अदरवाइज 8154818585 कॉल कर सकते हैं। महीने में कितनी कमाई हो सकती है? इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर CSP बनकर महीने में 40,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं। फायदे और चुनौतियां। इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर CSP बनने के फायदे। आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। अब हम सीखेंगे डी सेवा से इंडो नेपाल CSP बनने के लिए आयुमी एंड प्रभु मनी ट्रांसफर का फॉर्म कैसे फिल किया जा सकते हैं। जी हाँ, अब आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैं सब जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है CSP कोड, ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। सर्विस रिक्वायर्ड में आपको इंडो नेपाल रेमिटेंस में टिक लगाना होगा। उसके बाद में डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस है तो उस पर लिख सकते हो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो एंटिटी टाइप में आपका बिजनेस किस तरीके के है, आप इंडिविजुअली है या तो पार्टनरशिप बोले तो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आप किसी के दुकान में प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। आपको कौन सा आपका बिजनेस है वो उसमें टिक कीजिए, अदरवाइज इंडिविजुअल कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया होगा कि किसी के क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब नेम ऑफ एप्लीकेंट बोलने तो आपका नेम होना चाहिए सर। यहाँ पे देखिए, आपका नेम आधार कार्ड या पैन कार्ड में, आधार कार्ड पैन कार्ड में जो जिस नेम है वही नेम से यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे जेंडर है, आपको मेल फीमेल के वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ एज ऑफ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। फादर नेम और स्पाउस नेम लिखना पड़ेगा। आपका फादर का नेम क्या है और आपका स्पाउस का नेम लिखना पड़ेगा। कैटेगरी में आप जनरल में टिक कर सकते हो। फिजिकली हैंडीकैप बोले तो आपके फिजिकल कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, कि आपका क्वालिफिकेशन जितना है वो आपके वहाँ पे टिक कर सकते हैं। कोर्स के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे। कोर्स आपने कुछ IBF एडवांस, इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट बाय बैंक कोई भी कोर्स किया है तो लिख लीजिए और उसका डिटेल्स भी लिख लीजिए, कहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट का कोर्स, कौन से कोर्स किए थे। अदरवाइज यहाँ पे नॉन कर सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ पासिंग आपने कब पास किए थे। उसके बाद में नेम ऑफ स्टेबलाइसिस, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेम ऑफ स्टेबलाइसिस। जैसे कि इसमें आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस आपने जो मन लाए वो नहीं लिख सकते, आपके बिजनेस जो है वो लिख सकते। उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैम्प भी होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टैम्प बोले तो मैं आपको बता देता हूँ बाद में कि स्टैम्प कहाँ पे मारना हो, सिग्नेचर कहाँ पे। बिजनेस जैसे कि राम मनी ट्रांसफ़र, चेन्नई मनी ट्रांसफ़र, कुछ भी हो सकता है आपके वहाँ जो भी बिजनेस का नाम है, मनी ट्रांसफ़र, शॉप, कोई भी आपका शॉप का बिजनेस है जिस नाम से आपका छाप है वही नाम बिजनेस का नाम यहाँ पे लिखना होगा। और बिजनेस लोकेशन एड्रेस का, आप जहाँ पे आपका बिजनेस है, बिजनेस प्रूफ में जो लोकेशन है, अदरवाइज आपके नहीं है तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही लिखना जरूरी पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट, कंट्री इंडिया हो गया बाई डिफॉल्ट, पिन कोड लिख सकते हैं, स्टेट आपका कौन सा है,
और मोबाइल टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल नंबर लिखना होगा। और ईमेल आईडी लिखना होगा आपका, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका शॉप का लाइसेंस है, रेंट एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है आपके पास वही लिख सकते हैं, ठीक है। और आईडी नंबर जो आपने एग्रीमेंट देते हैं ना उसमें नंबर होता है वो नंबर लिख सकते हैं। और एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हैं, जैसे शॉप का लाइसेंस होगा तो आपको एग्रीमेंट वहाँ पे शॉप का लाइसेंस कब एक्सपायर होने वाला है वो लिखना पड़ेगा। रेसिडेंट एड्रेस मतलब आपका घर का एड्रेस देना होगा, बिजनेस का नहीं, घर का, या बोले तो घर का बोले तो आपका आधार कार्ड का एड्रेस देना पड़ेगा आपको। आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअली है तो 11 और 12 में सेम एड्रेस रहेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस अलग है, घर अलग है तो आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे स्टेट, कंट्री सब फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी सेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में आईडी नंबर लिख सकते हैं। अब आईडी नंबर बोलते हैं यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, वोटर आईडी, आधार कार्ड बोलता है, अपना आधार कार्ड में टिक लगाना। और आधार कार्ड में टिक लगाने के बाद में यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट सिर्फ लिखना है आपको, आपका लास्ट 4 डिजिट कुछ भी वही लिख सकते हैं। और एक्सपायरी डेट, अगर और कुछ है तो एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं, आधार कार्ड का एक्सपायरी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड में एक्सपायरी डेट है तो लिख लीजिए। अभी न्यू आधार कार्ड में एक्सपायरी डेट भी रहता है तो वहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में एक्सपायरी डेट मेंशन किया हुआ तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे अल्टरनेट ऑक्यूपेशन मतलब ये आपको सीएसपी एजेंट छोड़ के और कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर है तो, नहीं है तो आप नॉन में टिक लगा सकते हैं, यहाँ पे नॉन में टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिर से आ गया आधार कार्ड नंबर, तो फिर यहाँ पे भी आपका आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, जिसे ऊपर लिखा है इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखना जरूरी है। और पैन नंबर भी फुल, पैन नंबर तो फुल लिखना पड़ेगा आपको, जो पैन कार्ड में है वही लिखना पड़ेगा। और आपको ऑपरेटिंग टाइम, बिजनेस कब से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सुबह 10 बजे, सॉरी बिजनेस कब से स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको बिजनेस कब होगा, सुबह 10 बजे, ठीक है। और कब तक होगा, शाम को 8 बजे, जो भी है वो लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, 10 से 8 लिख सकते हैं। और वीकली आप आपका बिजनेस कभी संडे को आपका शॉप बंद रहता है या कुछ रहता है तो वहाँ पे लिख लीजिए। अदरवाइज अगर बंद रहता है तो उसमें डेज लिख लीजिए, संडे मंडे कुछ लिखिए। बंद नहीं होता है आपके 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन ओपन हो जाता है तो आपके यहाँ पे नॉन क्लिक कर सकते हैं। आपके पास डिवाइस क्या है, मोबाइल से काम करते हैं या लैपटॉप से काम करते हैं। ऑब्वियसली आपका शॉप है, बिजनेस है तो आप लैपटॉप से काम करेंगे तो आपसे लैपटॉप लिख सकते हैं। और कनेक्टिविटी टाइप का आप तो मोबाइल है, आपका कनेक्टिंग मोबाइल, और मोबाइल प्रोवाइडर कौन है, जियो, एयरटेल क्या है तो आप जी लिख सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू आर इन सेविंग एग्रीमेंट विद अदर बैंक, ऐसे कुछ तरीके से आपका कोई एग्रीमेंट है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपके पास बैंक, आपको यहाँ पे आ गया बैंक प्रूफ। आपके पास आपको एक कैंसिल चेक देना होगा। कैंसिल चेक देने में आपको जिस चेक दे रहे हैं उस बैंक का डिटेल्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक कौन सा बैंक है, बैंक का नाम लिखना होगा। और अकाउंट आपका कौन सा टाइप है, तो आप बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट करंट अकाउंट होगा। अदरवाइज आप अगर इंडिविजुअल हो तो सेविंग अकाउंट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या बेनिफिट्स है, तो करंट अकाउंट क्यों खुलाते हैं और आप बिजनेस करने के लिए क्यों करंट अकाउंट चाहिए होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, आपका यहाँ पे जो एम्प्टी जगह है वहाँ पे आपको साइन और स्टैम्प करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैम्प इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टैम्प लगाना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे आपको स्टैम्प लगा के सिग्नेचर होगा। अब चलते हैं हम सेकंड पेज में। सेकंड पेज में भी यहाँ पे आपको यह दिया हुआ है आपका नेम, एप्लीकेंट सीएसपी बोले तो आपका नेम लिखना होगा। जैसे मेरा नाम नरेश है तो मैं नरेश लिखूंगा। यहाँ पे मैं अपना शॉप का बिजनेस करना स्टैम्प लगाऊंगा और सिग्नेचर करूंगा। बिजनेस का स्टैम्प यहाँ पे मेरा बिजनेस का स्टैम्प रहेगा और बिजनेस। और आप डेट, जिस डेट में आप फिलअप कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। और लोकेशन, आपका एड्रेस कहाँ है वहीं भी लिख सकते हैं। जैसे आपका लोकेशन यहाँ पे चेन्नई है तो चेन्नई लिख सकते हैं, सॉरी
चेन्नई लिख सकते हैं, यानी चेन्नई लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पार्टनर बोले तो अपना हमें डी सेवा सर्विस से आपको यहाँ पे पार्टनर का सील होगा है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है सबमिटेड फॉलोइंग डिक्लेरेशन विद प्रभु मनी ट्रांसफर लिखना होगा। अगर आप IME के यहाँ पे प्रभु मनी ट्रांसफर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको साइन स्टैम्प कंपलसरी करना होगा। अगर आपको लिखने में कुछ छूट गया तो ऐड पैसे भी फिलअप हो सकता है। आपका डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका नेम लिखना पड़ेगा, जिसके आपको जिस नेम से आपका नेम है वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मेरा बीबी मनी ट्रांसफर ये हो गया। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट और यहाँ पे डेट लिखना होगा। जब जिस डेट में मैं फिलअप करूँगा वही डेट लिखूँगा यहाँ पे भी इस तरीके से। और प्लेस कौन सा प्लेस है नहीं लिखूँगा। और एप्लीकेशन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे मैं सिग्नेचर करूँगा और नेम एप्लीकेंट का नेम लिखूँगा। मेरा नेम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर और स्टैम्प रहेगा यहाँ पे भी। ये सब भरने के बाद में आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ पार्टनर के लिए है, तो आप इसमें कुछ भी मत करना। ये सिर्फ आपको बिजनेस, आप जिससे बिजनेस आपका काम हो रहा है वो वही फिलअप करेंगे। आपको काम इतना ही करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका CSP फॉर्म। अब इसके बाद में आपको साथ में होना चाहिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और वहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में पैन कार्ड का फोटोकॉपी, वहाँ पे भी आप सिग्नेचर करेंगे, फोटोकॉपी भी दोनों में। और एक कैंसिल चेक लेंगे, उसमें कैंसिल लिखेंगे। उसके बाद में ये सारे को कुरियर करना होगा आपको। कुरियर करने के लिए इस एड्रेस में आप कुरियर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस दिया गया हुआ है। इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर खस बनने से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सके। Subscribe the Naresh Bhattarai YouTube channel and press the bell icon for the get next video notification.